हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके जॉब अपडेट। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, जिस वैकेंसी का आप सभी को लंबे समय से इंतज़ार था, फाइनली बीपीएससी ने वो वैकेंसी रिलीज कर दिया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 935 पोस्ट के लिए फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप लोगों को तो साथियों यहाँ पर पता होगा ही कि इसके बारे में पिछले 2-3 महीने से चर्चाएं चल रही थी कि एईडीओ का जो है वैकेंसी कब तक आ जाएगी। तो फाइनली जो है अब एईडीओ की वैकेंसी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो टोटल पोस्ट है 935 है, उसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर जो है साथियों बताया गया है कि कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल्स हैं, क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या सिलेक्शंस प्रोसेस रहेगा, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मांगा गया है, ठीक है, और इसमें क्या एप्लीकेशंस फी रहेगा, इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो पूरा जो है इस नोटिफिकेशन में हम चर्चा करेंगे। हर एक बात इसमें बताई गई है नोटिफिकेशन में। तो हम लोग वन बाय वन करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। और यदि आप एलिजिबल हैं तो जरूर इस फॉर्म को फिल करिए और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ पोस्ट भी देख सकते हैं, अच्छी खासी है। और यहाँ पे बात करें साथियों एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में, तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मांगा गया है। सिर्फ बैचलर डिग्री यदि आपके पास है तो आप एक ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर आप बन सकते हैं। और यहाँ पर सैलरी भी जो है आपको 70 to 80,000 के बीच जो है आपको पर मंथ मिलने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप ध्यान से देखिए, समझिए, और यदि आप एलिजिबल हैं तो जरूर से इस फॉर्म को फिल करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो देख लेते हैं साथियों, हमने हाईलाइट कर दिया है जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 87/2025 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 935 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। और ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पर जो है जाकर आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने का डेट भी जो है बता दिया गया है, तो वो हम लास्ट में आपको बता देंगे। इसी नोटिफिकेशन में लास्ट में बताया गया। कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे जनरल कैटेगरी की देखिए तो टोटल जो है 374 है, जिसमें 35% महिलाओं के लिए रिजर्व सीटें हैं। तो ये वाले कॉलम में जो है 35% रिजर्वेशन जो फीमेल के लिए वो बताया गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 93 है, अनुसूचित जाति के लिए 150, अनुसूचित जनजाति के लिए 10, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 168, पिछड़ा वर्ग के लिए 112 और पिछड़े वर्ग की महिलाएं 28। ओवरऑल 935 पोस्ट हो गया, जिसमें 319 पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया। यहाँ पर फ्रीडम फाइटर के फैमिली के लिए 19 पोस्ट और पीएच कैंडिडेट के लिए ये सारा पोस्ट रिजर्व रखा गया है। बात करें साथियों सैलरी की, तो आपका जो वेतनमान होगा वो इनिशियल सैलरी लेवल 5 की सैलरी रहेगी, जिसका कि हमने आपको बताया अप्रोक्सीमेट मंथली सैलरी 70 to 80,000 के आसपास आपको मिलने वाली है, ठीक है। ये बेसिक सैलरी है, ठीक है, 29,200। बाकी इसके अलावे आपको सारा डियरेंस अलावेंस और जितनी भी जो है सरकारी सुविधाएं हैं वो सभी आप जोड़ेंगे, तो ओवरऑल अमाउंट जो है आपका मंथली सैलरी 70 to 80,000 मिल जाएगा। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। तो किसी भी मान्यता प्राप्त से विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष, ठीक है। तो बैचलर डिग्री है, चाहे आपके पास टेक्निकल का डिग्री हो या फिर नॉन टेक्निकल का, आप एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो जनरल के लिए जो है मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर रखा गया है और मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स रखा गया है। बाकी यदि आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो आप 40 ईयर्स तक फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। पीएच कैंडिडेट के यदि कैटेगरी में आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पर 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन, पीएच के लिए जो है 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ देखिए अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की जो है छूट है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। साथियों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे।
बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त उम्मीदवारों को 32%। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये जो है लाना है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके लिए अलग अलग परसेंटेज रखा गया है, तो ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, जो कि अच्छी चीज़ है। सिर्फ यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। बात करते हैं साथियों आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो आपका जो सामान्य भाषा है इसमें आपको जो है अंग्रेजी के 30 मार्क्स होंगे। ठीक है, और हिंदी के 70 मार्क्स, तो ओवरऑल हो गया 100 मार्क्स। ठीक है, प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर 100 मार्क्स का रहने वाला है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 30% आपको मार्क्स लाना है इन दोनों में। ये क्वालिफाइंग नेचर है, देखिए यहाँ पे लिखा है क्वालिफाइंग, मिनिमम 30% मार्क्स इन द बोथ लैंग्वेज, ये क्वालिफाइंग नेचर है। इसका जो है आपका जो मेरिट बनेगा उसमें जो है इसका मार्क्स नहीं जुटेगा। ठीक है, तो यदि बात करें आपको अंग्रेजी में तो 30 अंक का है, तो 30 का जो है देख लीजिए 30% कितना हो जाएगा, तो 9 मार्क्स जो है आपको यहाँ पर इंग्लिश में लाना पड़ेगा। और 70 का 30% यदि आप देखिएगा तो 21 मार्क्स जो है आपको यहाँ पर हिंदी में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया, आप पास कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, बस इतना ही है, क्योंकि इसका मार्क्स तो फाइनल मेरिट लिस्ट में जुटेगा ही नहीं। ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर है। अब आगे बात करते हैं सामान्य अध्ययन, इसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 100 मार्क्स का रहेगा। फिर जनरल एप्टीट्यूड जो है इसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और यहाँ पर 100 मार्क्स का ही रहने वाला है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक है, तो इसमें थोड़ा जो है कम जो है एक्यूरेसी रहेगी स्टूडेंट की, या फिर ओवरऑल कहें तो इसमें कम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि एप्टीट्यूड है और टाइम जो है 2 घंटा दिया जा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा जो है कम जो है स्कोर कर पाएंगे स्टूडेंट। और बाद आगे हम बात करें तो प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए देखिए निगेटिव मार्किंग रखा गया है, और वो भी 1/3 का निगेटिव मार्किंग रखा गया है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ज़्यादा तुक्का नहीं लगाइएगा आप लोग। ठीक है, इसीलिए अभी से आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं और डायरेक्ट ऑफिसर बन सकते हैं शिक्षा विभाग में। यहाँ पे देखिए वही सारी चीज़ें लिखी है कि 30% जो है मार्क्स आपको लाना अनिवार्य होगा, नहीं तो आगे की जो आपकी ये दोनों पेपर है इसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सिलेबस की बात करते हैं साथियों, सिलेबस में आप देख लीजिए सामान्य भाषा में क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। तो बेसिक सारी चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी। सामान्य अध्ययन का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, हिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा, ज्योग्राफी में क्या पूछा जाएगा, पॉलिटी में क्या पूछा जाएगा, वो सारा यहाँ पर मेंशन किया गया है। जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस यहाँ पर देख लीजिए, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम तो जानते ही हैं, वो तो हर ही एग्जाम में पूछा ही जाता है। और ये रहा एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, है ना। और कुछ यहाँ पर जो है रीजनिंग का जो है भी सिलेबस मेंशन किया गया। सिर्फ जो है मैथ एप्टीट्यूड में मैथ नहीं है, तो रीजनिंग और एप्टीट्यूड दोनों मिला के जो है यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, एनालॉजी देख लीजिए। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट है, ये सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया, कोडिंग डिकोडिंग, तो ये सारा सिलेबस दिया गया है। लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जाएगी। ठीक है, जिसका भी फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम होगा उसके बाद उसको डीबी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो यही 200 जो मार्क्स है, इसी 200 मार्क्स पे आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जो बिहार के स्थायी निवासी हैं, और जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र ये दोनों लगाना है। ठीक है,
ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो एनसीएल और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगाना है। ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगाना है फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। ये बाकी कोड है, आप चेक कर लीजिएगा। फॉर्म फिल जब भी करेंगे आप तो वहाँ पर जो है ये कोड आ जाता है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बात करते हैं साथियों एप्लीकेशन फ़ी की। तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापक नंबर 10 एंड डेटेड 21/8/2025, ये तो आप जानते ही हैं कि इस दिन जो है बिल पारित हुआ था, के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को मात्र 100 रुपया परीक्षा शुल्क के रूप में जमा किया जाना है। ठीक है, तो 100 रुपीज़ है, मिनिमल चार्जेस है, आराम से आप लोग पे कर सकते हैं। और जो है अभी से इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करके आप अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से आप जो है आराम से भुगतान कर पाएंगे, कोई भी अलग से चार्जेस नहीं लिया जाएगा। आधार की जानकारी यदि आप नहीं देंगे तो बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपीज़ और एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। बात करते हैं साथियों, इसका आवेदन जो है आप 27 अगस्त 2025 से आवेदन कर पाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी आवेदन करने की वो 26 सितंबर। ठीक है, 27 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और 26 सितंबर तक जो है आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो अपना डॉक्यूमेंट बनवा के जो है आराम से फर्स्ट में ही आप लोग फिल कर दीजिएगा, लास्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से जो है ना आप लोग अपना फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ये था लास्ट में जो है देख लीजिए, ये 22 तारीख के डेट में ये पूरा फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है साथियों। यदि आप लोग एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, तो अभी से इसके प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि इतनी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, इतनी ज़्यादा वैकेंसीज फिर आपको देखने को नहीं मिलेगी नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। इसीलिए अभी मौका है, आप अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं शिक्षा विभाग में, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अभी से इसके लिए आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है साथियों, और जो भी छोटे अपडेट हैं उसके लिए आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं फेसबुक पे, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं आप। वहाँ पर कई सारे पोस्ट मैं रेगुलरली जो है अपडेट करते रहता हूँ। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। फिर मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।